अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहे, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 रुपये, जो भी हो सकता है, पाबंदी से आप मदद करें और चैनल को मजबूत करें। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा था, और आप जानते हैं कि आखिरी जुमा रमज़ान का पूरी दुनिया में यौमुल क़ुदुस के तौर पर मनाया जाता है, और मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन की तारीख़ को दोहराया जाता है, और वहाँ पर होने वाले इज़राइली आतंकवाद का तस्करा किया जाता है, और साथ ही बैतुल मुक़द्दस की क्या अहमियत है और वो कितनी मुक़द्दस और पवित्र जगह है, ये भी बताया जाता है। जुमा के खुतबों में ये बात बताई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता कल खुद मेरा बयान जुमा का हमारे यहाँ की जो ईदगाह है वहाँ पर था। मैंने पूरी तारीख़ फ़लस्तीन की बताया, और क़िबला अव्वल की बाजियाबी और आज़ादी के लिए बाकायदा हमने दुआएं भी की। तो गुज़िश्ता कल पूरी दुनिया के 80 मुल्कों में बाकायदा यौमुल क़ुदुस मनाया गया और एहतजाज किया गया। इराक़, बहरैन, यमन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान में भी रैलियाँ निकाली गई, और इज़राइली आतंकियों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ भी बातें हुई है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मुंबई में भी रज़ा एकेडमी के भी तमाम ज़िम्मेदारान जमा हुए, और उन्होंने भी मुस्लिम मुल्कों से ये कहा कि मुस्लिम ममालिक का पहला काम ये होना चाहिए कि उस क़िबला अव्वल को बाजियाब कराए, आज़ाद कराए। और यहाँ हिंदुस्तान के कश्मीर में भी यौमुल क़ुदुस के मौके पर रैलियाँ निकली, और मस्जिद अक्सा की बाजियाबी पर जोर दिया गया, और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, मोहब्बत का इजहार किया गया। ऐसे ही नई दिल्ली में भी बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए फतेहपुरी मस्जिद के बाहर बाकायदा एहतजाज किया गया। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि आज से 2 साल पहले तकरीबन एक खबर बड़ी मशहूर हुई थी, गुजरात की आयशा की आत्महत्या और डूब कर मौत। जी हाँ, अब बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात की आयशा की मौत के ज़िम्मेदार उसके शौहर को 10 साल की जेल की सज़ा, कैद की सज़ा सुनाई गई है। 1 साल पहले साबरमती नदी में छलांग लगाने से 23 साल की खातून आयशा की खुदकुशी की वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया था। जी हाँ, पुलिस की तफ्तीश में इस केस में हरासा करने, डराने, धमकाने के मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई है, जिसमें जहेज़, जहनी इस्तेसाल और बहुत कुछ शामिल है। गुजरात की अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने खुदकशी केस में मुल्जिम आरिफ नामी शौहर को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है कि गुज़िश्ता कल पटियाला में, पंजाब के पटियाला में सिख और हिंदू तंजीमें आमने सामने आ गई। शिवसेना की जानिब से खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकला, जिसके बाद तनाज़ा विवाद खड़ा हो गया और विवाद इतना बड़ा कि फायरिंग करनी पड़ी, पथराव तलवारबाजी भी वहाँ पर देखी गई। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मैं आपको बताऊँ कि कई सिख तंजीमें और हिंदू कारकुन आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद पूरे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को काफ़ी जद्दोजहद और कोशिशें करनी पड़ी। दोनों तरफ से तलवारें भी लहराई गई और पत्थर भी बरसाए गए। वहाँ के सीएम भगवत मान ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पटियाला में तसादुम का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने डीजीपी से बात की है, इलाके में अमन बहाल हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और किसी को भी पंजाब में इंतशार पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब का अमन और हम आहंगी सबसे अहम है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि भारत में जो कुछ भी हिंदू तंजीमों, ख़ास तौर से भगवा तंजीमों की जानिब से जो आतंकवाद का नंगा नाच खेला जा रहा है और मुसलमानों को उनके दुकान, उनके मकान, उनकी मस्जिदें, उनके कब्रस्तान को भी निशाना बनाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये मामला पूरी दुनिया में फैल गया और पूरी दुनिया हमारे मुल्क की हुकूमत पर थूक रही है। खैर, अभी खबर आ रही है कि वाशिंगटन से यह खबर आ रही है कि वहाँ पर पद्मा लक्ष्मी, जो हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी मुसन्निफ़ा है, राइटर है, पद्मा लक्ष्मी, इन्होंने भी हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और नाइंसाफ़ी, तशद्दुद और हिंसा की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत की है, निंदा की है और हिंदुस्तान के शहरियों से इस मामले पर ज़बान खोलने की अपील की है। वजह यह है कि हमारे यहाँ के दूसरे लोग जो अच्छे शहरी पढ़े लिखे हैं हिंदू भाई, वो भी खामोश है। उनको लग रहा है कि अपने साथ थोड़ी हो रहा है, लेकिन इस पद्मा लक्ष्मी ने कहा है कि जब आतंकवाद बढ़ेगा तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। जैसे राहत इंदौरी ने कहा कि आग जब लगेगी तो तुम्हारे घर भी महफूज नहीं रहेंगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे इस प्यारे महाराष्ट्र के अमन और शांति को भी ख़राब करने की बड़ी नापाक साजिशें की जा रही है। अभी फ़िलहाल पुलिस, मुंबई पुलिस ने दावा किया है हनुमान चालीसा तनाज़े और विवाद को लेकर। उन्होंने कहा है कि राना जोड़ा, ये जो अमरावती से चलकर हनुमान चालीसा पढ़ने मुंबई गई थी, उन्होंने कहा है, पुलिस का ये दावा है कि राना जोड़ा और बीजेपी की थी बड़ी घटिया साजिश। वज़ीर आला को वो हिंदू मुखालिफ दिखाना चाहते थे। खैर, नवनीत राणा की दरख्वास्त ज़मानत के ख़िलाफ़ आज समाअत होगी। झूठा कास्ट सर्टिफिकेट देने का भी इन पर इल्ज़ाम है। सरकारी वकील प्रदीप ने अमरावती से आज़ाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा की दरख्वास्त से ज़मानत के ख़िलाफ़ आज जवाब दाखिल कर दिया है। मामले की समाअत कल दोपहर को होगी। आप जानते हैं कि नवनीत राणा और उसका शौहर मुंबई आकर हनुमान चालीसा पढ़ के माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, आखिर गिरफ्तार कर लिए गए। नाज़रीन, आइए बड़ी ख़बर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल आखिरी जुमा, जुमतुल विदा के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो गुज़िश्ता कल जामे मस्जिद दिल्ली में जुमतुल विदा के मौके पर जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र चलाया गया है, उस को लेकर एक्शन लेते हुए शाही इमाम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि परिंदों को चोट लगती है तो वो भी चोंच मारते हैं, परिंदों को चोट लगती है तो वो भी चोंच मारते हैं, यानी कमज़ोर परिंदा भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है। यानी उन्होंने बाकायदा जहांगीरपुरी में तजावुज़ात हटाने की मुखालिफत की। जहांगीरपुरी में बुलडोज़र एक्शन पर रिएक्शन करते हुए शाही इमाम ने नमाज जुमा के बाद कहा कि परिंदे को चोट लगती है तो वो भी चोंच मारते। यहाँ तो लोगों के बसे बसाए घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए हैं।
तो जाहिर बात है। और ये गोया कि कहावत कह के उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को, हुकूमत को भी खबरदार किया कि जब तुम जुल्म करोगे और जब कोई मस्जिदों के पास में आकर घटिया और नीच किस्म के भड़काऊ नारे लगाएगा तो जाहिर बात है कमज़ोर से कमज़ोर आदमी पर भी जब आप हमला करोगे तो वो भी तो दिफा करेगा, वो भी तो डिफेंस करेगा। और हमारे प्यारे मुल्क के प्यारे प्यारे कानून ने डिफेंस करने का अधिकार दिया है। तो अब मौलाना ने साफ तौर से ये कहा है कि परिंदों को जब चोट लगती है तो वो भी चोंच मारते हैं। तो जब जुल्म होगा तो जुल्म की मुखालिफत तो मजलूम करेंगे ही करेंगे और अपने एतबार से अपना दिफा, अपना डिफेंस करेंगे ही करेंगे। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। जी हाँ, खबर यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े में, ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है, जैसे बाबरी मस्जिद का विवाद था, अब ये एक विवाद है। इसमें अब एक हिंदू फरीक ने यह दावा किया है कि ये मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर तोड़कर बनाई गई। खैर 10 मई को इसकी समाअत होगी। लेकिन वहीं पर एक अजीब खबर है कि ये हिंदू मस्जिदों को तोड़वाने के पीछे लगे हुए हैं और मस्जिदों के लाउड स्पीकर और भोंगे उतरवाने के पीछे लगे। वहीं पर इसी उत्तर प्रदेश के आगरा, जो मोहब्बतों की नगरी कहलाता है, प्रेम नगरी कहलाता है, तो जाहिर बात है वहाँ पर ताजमहल में घुसकर भी वहाँ बाकायदा प्रेम नगरी में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब उसी आगरा से एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर ज्ञानवापी में ये मस्जिद को तोड़वाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आगरा से ये खबर आ रही है कि एक मंदिर को हटाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के आगरा में राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर वाक़ देवी मंदिर को हटाया जा रहा था। तो उसके खिलाफ बाकायदा मुसलमान सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मंदिर को नहीं हटाया जाएगा। और हिंदू तंजीमों के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आंदोलन में खड़े हो गए मंदिर को बचाने के। आइए, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बिजली बहरान, बिजली का हाल क्या है आप देख सकते हैं। अभी मैं खुद, बिजली नहीं है, इन्वर्टर पर मेरा ये इस वक्त मामला चल रहा है, लेकिन एसी बंद है। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये बड़े बड़े लाइट के सामने, कैमरे के सामने बोलते हुए। ये मेरा रब, मेरा खुदा जानता है, रोज़े की हालत में हूँ। लेकिन इन जालिमों ने इतना सत्यानाश कर दिया मुल्क का कि मुल्क में पेट्रोल डीजल जहाँ पर महंगा कर दिया, वहीं पर बिजली के ज़रिए से भी हमको भारतीयों को परेशान किया जा रहा है। तो अब राहुल गांधी ने बिजली के सताने पर, बिजली बहरान पर राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा बीजेपी सरकार को, जो बुलडोज़र वाली सरकार, उजाड़ने वाली सरकार बन गई है, आबाद करने वाली नहीं, उजाड़ने वाली सरकार। वो जो वहाँ से उत्तर प्रदेश से बाबा का बुलडोज़र चला, फिर मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोज़र, फिर मामा के बुलडोज़र से दिल्ली में बुलडोज़र, तब ये बुलडोज़र वाली सरकार बन गई है, उजाड़ने और तबाह करने वाली सरकार। तो राहुल गांधी ने कहा कि बुलडोज़र छोड़ो, बिजली लाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी के लिए रियासतों को जिम्मेदार ना ठहराए। नाज़रीन, आइए, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र के मुंबई से। हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि एनसीपी के सुप्रीमो और महाराष्ट्र के वज़ीर आला मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और शरद पवार साहब की मुलाकात हुई। महाराष्ट्र भर में अमन व अमान के क़याम पर बातचीत हुई, तबादला ख्याल हुआ। वहीं पर 3 मई के बाद रियासत महाराष्ट्र में तबाहकुन सूरत हाल का खदशा सामने आया। जी हाँ, लोगों में भी एक डर और खौफ है। मैं खुद आम आदमियों को बोलते हुए सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। कई लोग तो हमसे चैनल वाला समझकर फ़ोन लगाकर मालूम भी कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब 3 मई के बाद माहौल ख़राब होगा क्या? तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल माहौल ख़राब नहीं होगा। आप अफवाहें न फैलाएं। माहौल महाराष्ट्र का बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र की सरकार बड़ी सक्षम और बड़ी मजबूत है। इंशाअल्लाह महाराष्ट्र की सरकार माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों को, असामाजिक तत्वों को जेल की हवा खिलाएगी और महाराष्ट्र में माहौल खराब होने नहीं देंगी। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।